ओम शांति। ओम शांति। तो आज तारीख है 10 जून 2025। तो आज के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ बन करके दूसरों को बनाने के लिए। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ बन करके दूसरों को बनाने के लिए। तो आज के मुरली से प्रश्न है, रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए। रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए। इसको मुरली से आप लोग ध्यान से सुनेंगे क्या जवाब बाबा ने दिया। रहम दिल बच्चों के लिए, बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हैं तो ज़रूर समझते हैं कि हम है ईश्वरीय संतान। जरूर अपने को आत्मा समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने यह शरीर लोन पर लिया है तब सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम हैं ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम बनेंगे दैवी संप्रदाय। स्वर्ग के मालिक होते हैं ना, स्वर्ग के मालिक होते ही देवता हैं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रही है। फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते हैं। उन्हीं को ये भी पता नहीं कि सुखधाम भी होता है। परमपिता परमात्मा ही आकर के सबको सुखी शांत बनाते हैं। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते हैं। सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू होता है, फिर कब पूरा होता है, ये तो और कोई भी के बुद्धि में चिंतन नहीं चलता। तुमको ही ये बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। यूँ तो सारी दुनिया ही मनुष्य मात्र भी ईश्वरीय संप्रदाय ही है। देखा जाए तो ईश्वर के बच्चे हैं। हर एक उनको फादर करके बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है ना, ऊंचे से ऊंचे भगवान की ऊंची थी ऊंची मत गाया भी जाता है। उनकी गत मत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है। स्वर्ग का मालिक और जो भी मनुष्य मात्र है वो तो नरक के मालिक ही बनाते। अभी तुम हो संगम पर, ये तो निश्चय है ना। निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं। जो क्लास में यहाँ बैठते हैं कौन आता है, निश्चय बुद्धि। बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हम ही 100% पवित्र ग्रस्त मार्ग वाले थे। ये स्मृति आई है ना। 84 जन्मों का ही हिसाब है। कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म के बाद में आते हैं उनके जन्म भी थोड़े होते हैं। तुम बच्चों को अब यह निश्चय रहना चाहिए हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनना निकले। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखाता है। मनुष्य समझते कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं और भगवान कहते हैं इसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलता। बाबा कहते सीधा वेद शास्त्र ग्रंथ इसे मुझे कोई भी
नहीं मिलता। मैं ही आता हूँ तब ही मेरी जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ ये कोई नहीं जानते, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। दुनिया में सब दुख एक दो को दुखी देते हैं। जो लोग यह नहीं समझते कि विकार में जाना दुख देना है, अभी तुम जानते हो यह महान दुख है। कोई भी विकार, काम, क्रोध, लोभ, कोई भी विकार के वश होना अर्थात दुख में जाना, दूसरों को दुख देना। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं। नरकवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं, शादियों में कितना डांस करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, किस लिए? अपवित्र बनाने के लिए। यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं। तुम बड़ा शांति से बैठे हो, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा नाम शिव शक्ति के रूप में है। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं है। बताओ, लक्ष्मी नारायण से भी ब्राह्मण ऊंचे हैं। शिव शक्तियों का भी नाम बाला है, क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बना करके सदा सुखी बनाए हैं, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। इसलिए तुम शिव शक्ति का भारत माताओं की महिमा है। ये लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी हैं। वो बड़ी बात है ही क्या? जैसे यह वह स्वर्गवासी है, वैसे यहाँ के राजा रानी सब नरकवासी हैं। राजा भी नरक और प्रजा भी, जितने मंत्रिमंडल सब कुछ। ऐसे नरकवासी को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाई आदि करते, हर बात में दुख है। सत्युग में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी तुमको सुख देने के लिए बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं, गाते भी है श्रीमद् भगवान वाच। श्रीमद् मनुष्य वाच नहीं। सत्युग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं। यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है। बाप के साथ तुम गाए जाते हैं शिव शक्तियाँ। अभी फिर से वह पाठ प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही कौन सा है? ये हुआ मतलब बाबा का संदेश देना, सबको सुख देना। ये हमारा क्या हो गया? धंधा। शरीर निर्वाह तब पुरुषों को धंधा भी करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। सब देवताएं यहाँ कहाँ से आए? परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। इस समय पर सबको फुर्सत भी मिलती है, शाम के समय, जिसको बाबा नाम देता है नुमा शाम। तो सब हमें भी क्या करना है? परिक्रमा करने के लिए मन कैसे जाना? योग करना मतलब परिक्रमा करना। बाप का भी गायन है, बाप का तो गायन है ना, द्रौपदी के पांव दबाई। इसका भी अर्थ नहीं समझते। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं। बाबा के पास बुढ़िया आदि बहुत आती हैं, जानते हैं भक्ति करते करते थक गई हैं, आधा कल्प बहुत थक गए, धक्के खाए हैं, तो ये पैर दबाने के अक्षर को उठा लिए हैं। पैर दबाए मतलब परमात्मा ने आकर के सभी माता बहनों को भी क्या दिया? सुख दिया। वो धक्के खाने से बचाया। उपवास करना, चारों धाम करना, इसे बचाया, मतलब उनके पांव दबाए दिखाया। अब श्री कृष्ण कैसे दबाएंगे? शोभेगा? तुम श्री कृष्ण को पांव दबाने देंगे?
अब कृष्ण आकर के आपके पांव दबाएगा तो कोई माता देंगी? श्री कृष्ण को देखते ही उसको चटक पड़ेंगे, उसको ये लेंगे, गोदी में बिठाएंगे, प्यार करेंगे, पांव थोड़ी दबान देंगे छोटे बच्चे से। उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है, श्री कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं, वही सबसे तेजोमय है। श्री कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती। कृष्ण को क्या दिखाते हैं? मुरली बजाई। तो वास्तव में अभी शिव बाबा के तन में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के ये मुरली चला रहे, और इसी को दिखाई कि कृष्ण ने क्या बजाई। अगर शिव बाबा ना होता तो ब्रह्मा बाबा क्या करता? तो मुरली किसने बजाई? शिव बाबा ने बजाई। यहां तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर, फिर उनके पास आओ। तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं, बाप ही हर कामना पूरी करते हैं। कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं, आजकल दुनिया में होता है। यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलीवेड बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है। प्रश्न का उत्तर यहाँ पहुँच रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है। हम गांव-गांव में जाकर के सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर के खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापना हो रहे हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं। तुमको पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बोलो, मनुष्य से देवता बनाना। देवताएं तो मशहूर है ना, बाप भी कहते हैं जो देवताओं के भगत हो उनमें उनको समझाओ। भक्ति में पहले तुमने शुरू में शिव की, फिर देवी देवताओं की पूजा की, तो पहले शिव बाबा के भगत को समझाना है। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में आता है कि पतित पावन बाप है। भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर अमरनाथ, बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है? परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्य को धक्के जरूर खाने हैं। तुमको उनसे छुड़ाते हैं। तुम तो शिव शक्ति, शिव के बच्चे, तुम बाप से शक्ति लेते हो। वह भी मिलेगा तो याद से विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, याद से ही तुम विकर्माजित बनते हो। सबको ये रास्ता बताना है। तुम अभी राम के बने हो। राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। भारत में ही सबके चित्र हैं जिनकी इतनी पूजा होती है। ढेर के ढेर मंदिर हैं, कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसका। इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम जानते हो हम भी ब्लाइंड थे। ब्लाइंड मतलब अंधे थे, ज्ञान से अंधे। इनको भी मालूम नहीं था ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन जानते हैं, पूज्य हो कौन है, क्या है। जो भी पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। सतयुग में है पूज्य, यहाँ है पुजारी। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो पूज्य होते ही हैं सतयुग में।
बाप को भूल मत जाओ, ये साधारण तन है, इसमें ऊंचे से ऊंचे भगवान आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए। भक्ति मार्ग में निमंत्रण दिया। पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर के हमको पावन बनाओ, बच्चे निमंत्रण देते हैं। यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं। जरूर सभी पतितों को पावन बना करके ले जाएंगे ना, तो सबको शरीर छोड़ना पड़े ना। मनुष्य शरीर छोड़ते तो कितना हाय दोष मचाते, हाय तौबा मचाते हैं। तुम खुश हो जाते हो। हमारा कोई छोड़ता है, शरीर छोड़ता है तो हमें दुख नहीं होता। आत्मा अजर अमर अविनाशी। अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है। देखिए कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते शरीर छूट जाए, ओह सौभाग्य, बेड़ा ही पार। सभी को बाप कहते हैं, ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़े में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। सुख के दिन फिर आएंगे, इनके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा हम आपके पास चले, आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे, बस अब मुक्त हो जाएंगे ऐसे समझते हैं। अभी तुम बाप को याद करते करते शांति धाम चले जाते हो। तुम बाप को याद करते करते ही इस याद के बल से पाप तुम्हारे कटते हैं। वह समझते हैं हमारे पीर पानी से पाप कट जाएंगे, इसलिए कहाँ जाते हैं? गंगा में स्नान करने के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब बाप समझाते हैं वह कोई योग बल नहीं, पापों की सजा खाते फिर जा करके जन्म लेते हैं। नए पीर से पापों का खाता शुरू हो जाता है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं, और सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहाँ कोई विकार आदि होता नहीं। मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं। बाप हमको सब युक्तियाँ सब राज समझाते हैं। मुख्य बात है ही बाप को याद करना। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं, कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। तुम्हारे तो सर्वेंट है, ऊंच से ऊंच शिव बाबा फिर ब्रह्मा बाबा, दोनों बाप ही बच्चों के कौन है? शिव बाबा भी सर्वेंट, ब्रह्मा बाबा भी। तो वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ थोड़ी ही जानते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे चिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज के मुरली से प्रश्न था रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, ये उस मुरली से प्रश्न का उत्तर आया था। जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर के सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर के खुशखबरी सुनाएं।
विश्व में पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहे हैं। वह यही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। बाबा कहते हैं ये जाकर के संदेश देना चाहिए। तो आज के मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, सदा ये निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है। हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमें श्रीमत प्रमाण चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना, किसी को भी दुख नहीं देना, सबको सुख का रास्ता बताना। दूसरा है, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। सपूत बच्चा बन करके बाप पर कुर्बान जाना है, बाप की हर कामना पूरी करनी है। हम संगमिंग में बाबा की कामना पूरी करेंगे तो बाबा हमारी हर जन्म की मनोकामना पूर्ण करेगा। जैसे बाप दादा निर्माण और निरंकारी है, ऐसे बाप समान बनना है। बाबा के समान निराकारी, निर्माण और निरंकारी बनना है। वरदान है आज की मुरली से, सो उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवादारी भव। सो उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवादारी भव। सो उन्नति की सेवा, सो उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। पहले स्वयं को सुधारना है, स्वयं की उन्नति करना है, और यही सेवा का साधन है। सो उन्नति कम है तो सेवा भी कम। सिर्फ किसी को भी मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं, लेकिन हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना ये भी सेवा है। किसी को ज्ञान सुनाना ये नहीं, लेकिन अपने ज्ञान को धारण किया तो आपके जीवन से लोगों को प्रेरणा मिले, ये भी सेवा है, जिसको बाबा कहते हैं गुण दान। जो मनसा वाचा कर्मना सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितना सेवा करते हैं उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। आज के मुरली से स्लोगन है, मुरली का मुख्य पॉइंट है बॉम्ब। जैसे युद्ध में होता है ना, हथियार होते हैं अलग अलग, मुरली का मुख्य पॉइंट है बॉम्ब। उसके बाद प्रश्न है एटम बम, और उसके बाद बीच बीच में पॉइंट्स है तलवारें, और लास्ट का जो स्लोगन है और वो जो वरदान है वो कवच। जैसे कवच पहने थे ना, ये कवच, ये अगर इतना भी याद रहेंगे तो भी माया आपको हराएंगे नहीं। और स्लोगन मतलब छोटी सी गन, स्लो चलने वाली, टक 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 एक साथ में गोलियां झाड़ो। अगर एक लाइन भी इतना याद रखेंगे तो भी अव्यक्त इशारे आज की मुरली से। तो स्लोगन क्या रहा, समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। बाबा के समीप आना है, सोचना, बोलना, करना समान बनाओ। जो सोचते ही वही करो, सोचना भी एक, और वही बोलो, वही कर्म में भी लाओ। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति में रह आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूरवान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव करेंगे। जो अंतर्मुखी बनेंगे उसकी लीलाएं हैं, आत्मिक स्थिति में रह आत्माओं का आह्वान करना,
आत्माओं से रूरवान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव का परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ये कर सकते कब? अंतर्मुखी बनने से। ओम शांति।